जम्बो भयचारुवचनम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कार्पण्यरोधो जगतस्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यस्यान्निश्चितं रोहितं शेषस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार मनोरमीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मादेत्य भगं तमसत्परस्ता पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वस्तथाभूतविषेदसङ्गा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ विशिष्ट सर्वा मुरगास्य अनेकबाहू जगदत्तनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मां न पुनस्तवारे पश्यामि देशेश्वरदेशरूपा किरीटिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतस्तवक्त्रं स्वदेशभागेष्वमिदं तपन्तं द्यावापृथिव्यो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यधिकं महात्मम् अमीहि त्वां सुरसङ्ग्राहितं
प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति मां स्तुतिभिः पुष्कराणि रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेष्टिनो मरुत सोष्मराष्ट्र गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सानिधिकेशतप्रतीत्या जगत्प्रविश्यत्यनुरज्यते रक्षांसि हिता विधिभूद्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति तस्माच्च तेन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपते अनन्तवीरे सजगन्निवास त्वमक्षरं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानं धिक्कास्मि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं सपितामहश्च नमस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादसपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या एकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तो हिततोऽसि सखेति मत्वा सर्वं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावहासार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽप्याच्युतसमक्षं तच्छामहि त्वामहमक्षमे पिताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्य अधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य
सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देवसोऽहम् ममेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं। आज की शुभ तिथि श्रावण शुक्ल पंचमी मंगलवार। श्रावण शुक्ल पंचमी मंगलवार, विक्रम संवत 2082। श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ 14वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 पर्यंत। 14वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 20 पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धां सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोका न मलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च
प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यते गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिः शरणं 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 राम। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 जुलाई सन 1991 को प्रातः लगभग 5 बजे जयपुर में हुआ। राम। Ram, Ram, Ram,
गीता में कामना के त्याग की बेहतरीन इच्छा है, कामना इसको छोड़ो। तो ये कामना का त्याग कैसे हो, इसलिए एक बात बतावे। अपने पास जो चीज है, शरीर है और रुपये पैसे है, कुटुंब है, मकान है, जमीन जायदाद है, ये है वो मेरी है क्या, इसको सोचो। ये मेरी है क्या? जिसको शरीर को मानते मेरा है, इंद्रिया मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, ऐसा मानते हैं, तो क्या इन पर अपना अधिकार चलता है? केवल एक बात जरूर, हमारा अधिकार चलता है क्या इस पर? हमारा बस चलता है क्या? ये शरीर मेरा है तो शरीर को मैं जैसा रखना चाहूं वैसा रख सकता हूं क्या? जितना दिन रखना चाहूं उतना दिन रख सकता हूं क्या? अगर मेरा है तो इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। ऐसे रुपये पैसे कुटुंब जमीन जात जो मेरा मानते हैं उस पर अपना अधिकार चलता है कि नहीं, ये सोचो। दो बात है, चाहे तो इस पर अधिकार जमा लो, मर्जी आओ जब रखो, मर्जी आओ जैसे रखो, मर्जी आओ जैसे बनाओ, अधिकार कर लो। और अधिकार नहीं कर सकते तो अपना मत मानो, अधिकार मत जमाओ। तीसरा कोई मारेगा तो आप बताओ। कोई आप बताओ भाई। मेरा शरीर है, मेरा कुटुंब है, मेरा घर है, मेरे रुपये हैं, अवस्था है, परिस्थिति है, वस्तु है, व्यक्ति है, देश काल है, युग है, उन पर मेरा अधिकार चलता है कि नहीं, ये सोचने की बात है। खास सोचने की बात है कि मेरा बस चलता है क्या, इन पर मैं अपना अधिकार जमाऊं तो ठीक चलता है क्या? तो का तो अधिकार जमा लो, और अधिकार नहीं जमा सकते तो अपना मत मानो। तो अधिकार जमा सकते नहीं, ये तो हाथी बात है ही नहीं, और अपना नहीं मानना हाथी बात है। जैसे हम किसी चीज को दे देते हैं तो उसको अपना नहीं मानते। बड़ा उदाहरण आपके पास है, आपके कन्या के संबंध की बड़ी चिंता, और वो ठीक विवाह कर दिया, घर पर अच्छा मिल गया, आपके चित्त में संतोष हो गया। अब वो ब्याह कर दिया, अब उस कन्या को अपनी मानते हो गया। कहीं आप तीर्थ में जा रहे हो, विचार हो रहा है, लड़की भी वहां बैठी है, तो वो बच्ची है, वो कहती मैं भी साथ चलूं। माँ बाप जा रहे हैं, भाई भौजाई जा रहे हैं, तो मैं भी साथ चलूं। बालक है, मन तो हो ही बेचारी का, तो आप लोगों को ले लूं साथ में। आप ये पूछोगे कि भाई देखो भाई, तेरे ससुर को पूछेंगे, वो भेजे ले जाएंगे हम, खर्चे की कोई बात नहीं, साथ रखने में कोई बात नहीं है, परंतु तेरे ससुर बिना पूछे नहीं जा सकते। आपकी बेटी है तो आपकी प्यारी पुत्री है, कहते अब हमारी नहीं है। हम जब कन्यादान कर दिया, विवाह कर दिया, अब हमारी नहीं है, तो हमारी है और हमारी नहीं है, ये विद्या तो याद है ना अपने को। कोई भिक्षुक आया, उसने रोटी दे दी, अब उस रोटी को मेरी कह सकते हो क्या? किसी गरीबों, किसी साधु को आपने कपड़ा दे दिया, तो उस कपड़ा को मेरा कहोगे क्या? मेरा है।
तो आपको देना आता है ना, मेरापन छोड़ना आता है ना, ये विजय याद है नहीं है? हमने देखा है आपके घरों में ये अधिक मास आता है ना, तो 30-31 चीजें माता बहना मंगा लेती है देने के लिए। एक महीना भर देना है, देने के लिए मंगा लेती है। तो वे चीजें पड़ी है, उनमें से एक गिलास भी लिया हुआ छोरा, अरे ना ना ये नहीं लाना, ये तो देने की है, ये अपने काम में नहीं लेना है। ऐसा होता है कि नहीं? सच्ची है झूठी बताओ? सच्ची है ना? तो चीज घर में पड़ी है और अपने रुपयों से लाए हो, परंतु काम में नहीं लेते, तो भाई अपनी नहीं है, देने की है, तो देने के लिए अपनी नहीं है। तो आप अपनी नहीं है, रुपया निकाल लेते हो जितना, जैसे चूंगी देते हो, जैसे टैक्स देते हो, ऐसे आप अपने हृदय से भाई इतना रुपया हमने निकाल दिया, ये दान पुण्य करेंगे। उन रुपयों को अपना नहीं मान देना, अपना मानना अपना नहीं मानना दोनों बातें आपके अनुभव में आती है ना, इसमें आप पराधीन तो नहीं हो, अपना माने अपना न माने। अच्छा, कन्या को अपनी नहीं मानते, क्या क्या उसे पालन पोषण में फर्क पड़ता है? भाई अपनी नहीं तो भोजन सब बढ़िया नहीं दे रहा है इसको, लड़की तो अपनी नहीं है, तो ऐसा होता है कभी? ऐसी तो बात करोगे कि अब कन्या अपनी नहीं है तो बढ़िया भोजन कैसे दे, बढ़िया कपड़ा कैसे दे, ये तो अपनी नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं, कपड़ा गहना भोजन जैसा जो चाहिए सुनो, प्यारी पुत्री है हमारी, कन्या है, तो सब देते हो। तो मेरा न मानने से क्या व्यवहार बिगड़ा? व्यवहार नहीं बिगड़ा। ऐसे संसार को अगर भगवान का मानोगे तो व्यवहार थोड़े बिगड़ेगा। कन्या जैसे अच्छे वर को दे दी, ऐसे एक आपको अच्छा वर बताऊं, सब चीजें लेने के लिए बड़ा सुंदर पात्र है, ऐसा पात्र खोलने पर नहीं मिलेगा, साक्षात भगवान, उसको दे दो कि अब घर को हम तो अपना नहीं मानते, भगवान को दे दिया, सब भगवान को अर्पण कर दिया। स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति वैभव वस्तुएं रुपये तिजोरी गहना सब भगवान का अर्पण कर दिया, सच्चे हृदय से भगवान का अर्पण कर दिया, भगवान का है। सब तो तुलसी धर दो, कभी भगवान का है सब, अब हमारा नहीं है। तो हमारी वस्तु में नहीं है, हमारी कन्या नहीं है, तो उसका भरण पोषण करना, उसकी रक्षा करना, उसका प्रबंध करना तो आप करते ही हो। तो भगवान को दी हुई वस्तुओं का रक्षा करेंगे, अच्छा सदुपयोग करेंगे, क्योंकि हमारी चीज तो कोई नष्ट भी हो जाए तो परवाह नहीं, पर भगवान की चीज को नष्ट कैसे होने देंगे? अच्छा उपयोग करेंगे और चली जाएगी तो चिंता क्यों करेंगे? भगवान की गई, हमारी गई नहीं, हम चिंता क्यों करेंगे? चिंता करो भगवान करो, भगवान करते नहीं, कहीं गई तो भगवान को घर में ही रहेगा, इस कमरे में दूसरे कमरे में होगी। भगवान की चिंता होती नहीं, वो भगवान की यहाँ जाती नहीं, भगवान के घर में रहती है। और आप चिंता करते नहीं, वो हमारी है ही नहीं, हम चिंता क्यों करें? अगर ये आपकी हिम्मत हो जाए, जो आपका बस नहीं चलता है, हो जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख नहीं सकते, चला नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो हमारी कैसे हुई? और हमारी हम कब्जा करें ये हो नहीं सकता, तो हमारी नहीं है ये तो मान ही सकते हैं। अच्छे संत विवेक तो त्यागी होते हैं, उसमें क्या बोले अपना नहीं मानते,
निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, निर्मम निरहंकार शांति की प्राप्ति होती है, उनकी चिंता नहीं रहती। मेरी कह दो कोई, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं उस मगर मकान में कह सकते हैं हमारा कमरा है भाई, ये आपका है, ये आपका है, ये हमारा है, कहते हैं। पर कहने से क्या हमारा हो गया? अब हम कब्जा करवाए, ये तो हमारा है। अरे भाई हमारा तो हम रहते हैं इस बात से कहते हैं हमारा है, मैं भीतर से जानते हमारा नहीं है, हम तो यहाँ ठहरे हुए हैं। इस बात से व्यवहार में कहते हैं हमारा आपके ऊपर आपका कमरा वहां है, ये हमारा है। क्या अर्ज हुआ है? कहने में कोई अर्ज हुआ, परंतु भीतर से ये नहीं मानते हैं कि ये कमरा हमारा है। ठीक है ना? ऐसे आप शरीर को, कुटुंब को, रुपये पैसों को मानो तो ये ठीक आप मान सकते हमारा नहीं है। एक भक्त थे, उसकी बात हमने सुनी है ऐसी कि बड़े अच्छे परमात्मा के भक्त थे। तो दो साधु विचार करते हैं चलो वो भगवान का भक्त है, उसके दर्शन कर यहाँ है, तो गृहस्थ हो पर तो भगवान का भक्त है, दर्शन कर यहाँ। तो गांव में गए, जाकर पूछा कि महाराज अमुक अमुक सेठ का वो घर कौन सा है? तो लोगों ने बताया वो सामने वो घर है। अरे वो सेठ खड़ा है सामने, घर के आगे ही खड़ा है, ये सेठ है, किसका घर है? जाकर पूछा, शेषा ये घर किसका है? भगवान का है, परमात्मा का है घर। अच्छा, ये घर सब हमारा भगवान का है। भीतर जाकर पूछे, घोड़ा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो कुछ है किसका है? ठाकुर जी का है महाराज। ये कमरा, ये मकान भगवान का है। सब पूछते कि ये भगवान का, ये भगवान का, ये भगवान का। बालक खेलते थे बच्चे, ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी के। इसलिए और मेरी परिवार के किसका है? तुम्हारा ठाकुर जी का, भगवान का है सब। तो ऊपर गए, ऊपर जाते जाते ठेठ पहुंचे ऊपर, तो कहा ये ठाकुर जी का मंदिर है महाराज, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ ठाकुर की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये ठाकुर जी का मंदिर है। ठाकुर जी के मंदिर की सामग्री को पूछा, किसकी है? ठाकुर जी की है। चांदी के, सोने के बर्तन पड़े थे, ये किसे? मतलब सब ठाकुर जी के। ठाकुर जी की पूजा थे, ठाकुर जी की चीजें सभी। जो पूछते गए कि ठाकुर जी की है, भगवान की है, परमात्मा की है, परम भगवान की है महाराज। ठाकुर जी गहना पहनो, गहनों को पूछा, ये तो ठाकुर जी होना, ठाकुर जी पहने, ठाकुर जी। ठाकुर जी को पूछा, ये मेरे, ये मेरे। अब मेरे हैं तो ठाकुर जी मेरे हुए, तो ठाकुर जी की चीज भी मेरी हो ही गई ना। परंतु उसका जहर मिट गया। अपनापन का जो एक अपराध होता है, उसका असर होता है, मिट गया। क्यों? बीच में ठाकुर जी आ गए। अब है हमारा ही, परंतु वही ठाकुर जी का है, तो अब उसकी चिंता नहीं हो गई। ठीक वैसे ठाकुर जी का माने रक्षा ठीक करेंगे, पालन ठीक करेंगे, वृद्धि करेंगे, व्यापार आदि रुपया को पैदा भी करेंगे, बढ़ाएंगे भी, और मानेंगे किसका? ठाकुर जी का। काटा लगा तो किसके? ठाकुर जी के। नफा हुआ किसके? ठाकुर जी के। कैसे होता है? ठाकुर जी का प्रसाद देते हैं। ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं, रहते भी ठाकुर जी के दरबार में ही है, और कहाँ रहते हैं? ठाकुर जी यहाँ रहते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। और करते क्या है? ठाकुर जी काम करते हैं, मकान का काम करें, दुकान का काम करें, यहाँ जो कुछ करें, वो काम किसका? ठाकुर जी करते हैं। काम ठाकुर जी करते हैं, और प्रसाद ठाकुर जी के पास है। और उस प्रसाद से ठाकुर जी के जनों की सेवा करते हैं। स्त्री पुरुष भगवान क्या है ना, उनको उस
ठाकुर जी के प्रसाद से ही करते हैं। जो मिलता है ठाकुर जी का प्रसाद, उस प्रसाद से स्त्री बच्चों का पालन भी करते हैं। तो ठाकुर जी के जनों की ठाकुर जी के प्रसाद से पालन करते हैं। प्रसाद सब ठाकुर जी का और ये सब ठाकुर जी के, तो उनका पालन पोषण करना, ये ठाकुर जी के प्रजा का पालन करते हैं। ठाकुर के बाल बच्चे उनका पालन भी ठाकुर जी का ही करते हैं। तो ये किसका कि ठाकुर जी का, तुम किसके कि ठाकुर जी के, एक घर रहने की जगह की ठाकुर जी की, करते क्या हो कि ठाकुर जी का काम और पाते क्या ठाकुर जी का प्रसाद। तो कुटुंब का पालन के ठाकुर जी के प्रसाद से कुटुंब का पालन करते हैं। कुटुंब किसका? भगवान का। अगर ये पंचामृत आप धारण कर रहे हैं, भगवान का मैं हूँ और भगवान का ही दरबार है 2 बार, और भगवान के यहाँ रहता हूँ 3 बार, और भगवान के ही प्रसाद पाता हूँ 4 बार, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ ये 5 बार। अगर ये ठीक हो जाए, कामना मिट जाएगी। बात ये चलेगी, गीता ने कामना के त्याग की बात कही, तो कामना कैसे छूटे? ये सब भगवान के हैं, तो मेरे कोई कामना नहीं है। भगवान का काम करते हैं, वो अच्छे से अच्छा करेंगे, उत्तम से उत्तम करेंगे। तुम्हारे को चाहिए ना? हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी कुछ चीज है ही नहीं। शरीर को भी अपना नहीं मानोगे, मन को भी अपना नहीं मानोगे, बुद्धि को अपना नहीं मानोगे, सूक्ष्म को कार्य को अपना नहीं मानोगे, तो फिर अपने क्या चाहिए बताओ? शरीर अपना हो तो चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, बीमार हो दवाई चाहिए। अपना शरीर मानो तो चाहिए ना। जो अपना है ही नहीं तो उसके लिए चाहिए, वो हमारी क्या चाहिए? हमारे को चाहिए नहीं। ठाकुर जी की चाहिए, ठाकुर जी काम करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं, दवाई देते हैं, कपड़ा देते हैं, भोजन देते हैं, तो ठाकुर जी के नाते देते हैं। ठाकुर जी का है सभी, क्या ठाकुर जी के प्रसाद है? ठाकुर जी प्रसाद सब पाओ भाई, तुम हम सब पाओ, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। काम धंधा ठाकुर जी करो, तुम भी करो, हम भी करें, ठाकुर जी काम करें अपना। तुम ठाकुर जी के ही हो, ठाकुर जी काम करो, हम भी ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी काम करते हैं। ऐसा पंचामृत छपा हुआ पुस्तक देखा है ना आपने? एक कैलेंडर है, इस पंचामृत, ये 5 अमृत है। अमृत पीने से अमर हो जाता है, मरना मिट जाता है। ऐसी बढ़िया चीज। तब मरेगा कैसे? कारण गुण संगों से सदा सद योनि, जो ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण होता है गुणों का संग। संग हमारे ही नहीं, तो असंग हो गए, हमारी कोई चीज है ही नहीं। मन कहाँ अटकेगा? जहाँ अटके वहां जन्म होगा। हमारी चीज ही नहीं है, ठाकुर जी की चीज है। हम ठाकुर जी के, काम ठाकुर जी का, मकान ठाकुर जी का, वस्तु ठाकुर जी की, परिवार ठाकुर जी का, इनका पालन पोषण का ठाकुर जी का काम, ठाकुर जी करते हैं सब। ये अगर आपकी दृढ़ता हो जाएगी तो अपनी कामना क्या रहेगी? हमारे तो चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी काम करेंगे, अपनी कोई कामना नहीं, अपनी कोई साधना नहीं। और निहाल हो जाओगे, सर्वस्व अर्पण कर दिया भगवान के, आपने बहुत बड़ा भारी त्याग किया। देखने में कृष्ण में बैठे हो, शेष जैसे दृष्टांत दिया, तो कृष्ण में बैठा है, बाल बच्चे हैं, स्त्री पुत्र परिवार है, चीज वस्तु है, सब है, सब होते हुए भी उसकी चिंता हमारी नहीं है। जैसे अपनी कन्या अच्छे घर पर से दे दो, ब्याह हो जाए, फिर की वो चिंता नहीं रहती है, हमारी बच्ची का संबंध नहीं हुआ है, ये चिंता नहीं रहती है, मिट जाती है। लोग कहा करते हैं, अब कुछ नहीं भाई, छोरी का पीड़ा हाथ करना है, एक बात है, छोरी का पीड़ा हाथ करना है, अब पीड़ा हाथ कर दिया, अब वैसी ही मौज होगी।
बच्ची में स्नेह वैसा ही बाप हो तो आपके ऐसे स्नेह है, सिर पर हाथ रखते हो, बेटा ये रहो, ऐसा रहो, ये चीज लो, ये चीज लो, गहना कपड़ा भोजन करने कोई दुभात आती है। कभी अब हमारी नहीं रहेगी तो हम रोटी नहीं देंगे इसको कपड़ा नहीं देंगे, मकान में कैसे रहने देंगे, ये हमारी नहीं है। हमारी है, सेवा करेगा, हमारी कन्या है, आदरणीय है। बस अब दूसरा कोई मांगे तो देखो भाई हम तो विचार करते थे हमारे घर का जो हम आपके घर की बात तो ठीक कहते हो, पहले हम पता नहीं था, नहीं तो आपको ही देते हम, कब दे दो, अब क्या मिलते, अब तो दे दिए। जाने का अधिकार अब नहीं रहा आपका, आपने दे दिया। ऐसे आप अपने काम में लेना देने का अधिकार नहीं भाई। चीजें वस्तुएं जो हम सुख भोग आराम के लिए सुख के लिए कैसे ले लें चीजों को, हमारी चीज नहीं है, ये पराई चीज है, तो भगवान की चीज है। प्रसाद पा सकते हैं प्रभु का, तो ऐसा राम ये भोग करे इससे नहीं होगा, ये ठाकुर जी की वस्तु है। ऐसे अपने इसलिए है, उसको भगवान ने हमारे को दी है। स्त्री के साथ स्त्री से बर्ताव, पुत्री के साथ पुत्री का बर्ताव, भाई बहनों के साथ भाई बहनों का बर्ताव, ठीक तरह बर्ताव अच्छा न्याय युग से करेंगे, अपनी नहीं मानेंगे। जो चीज है वो सब भगवान की है, तो फिर आपकी कामना मिट जाएगी। ये कामना मिटाने की बात बताई, हम कामना कैसे मिटे, भगवान की चीज के लिए चाहते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान काम के लिए भगवान का भक्त बन जाओ भगवान का। और आफत छूट जाए, उन चीजों के घटने बढ़ने का आश्रय मैंने पर नहीं हो, ठाकुर जी है, हम काम करें ठाकुर जी का। अब घाटा लग जाए तो हम क्या करें, घाटे की हमें चिंता नहीं, मुना पड़े कोई हमारे उसमें ही आनंद नहीं, ठाकुर जी की चीज है, जैसे वैसे करेंगे। जाहिर राम जाहिर रहिए, सीताराम 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 कहिए।